Hi, banking aspirants. I'm Manju Sharma and welcome to my YouTube channel. जैसे कि आप लोग जानते हैं, आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट और IBPS के कैलेंडर 2026 के लिए रिलीज़ कर दी गई हैं 16th या फिर 17 जनवरी को या फिर 15th को कैलेंडर रिलीज़ कर दी जाती है और इस ईयर भी 16th जनवरी को कैलेंडर रिलीज़ कर दी गई हैं। डेट्स तो IBPS PO अगस्त से है शेड्यूल्ड और क्लर्क उसके बाद फिर IBPS SO एंड देन RRBs के एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं। तो काफ़ी टाइम है, फ्रेशर्स के लिए काफ़ी टाइम है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट अच्छे से देना। अभी तो आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे बट टॉपिक्स जैसे जैसे कंप्लीट हो रहे हैं वीकली मॉक टेस्ट देना उनके, ओके। वरना आगे जाओगे तो भूलते जाओगे। हमने भी ऐसे गलती की थी कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और पीछे कंटेंट हम लोग भूलते जा रहे थे। तो ऐसे आप लोग करना, वीकली मॉक टेस्ट देना और आगे बढ़ना फाउंडेशन बैचेस में। एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद फिर फुल लेंथ मॉक पे उतरना। रिपीटर्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि जो टॉपिक्स वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है। जीके, करंट अफेयर्स और एडिटोरियल के लिए मैं बोलूँगी कि करंट अफेयर्स जैसे कि अगस्त से एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है और बैंकिंग में पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स आते हैं। तो और ये मिथ में बिल्कुल भी मत रहना है। रिपीटर्स को पता होगा ये बात कि एक SBI क्लर्क का मेंस मैंने दिया था, तो उसमें था कि फर्स्ट शिफ्ट में पहले 3 मंथ के करंट अफेयर्स आए थे और सेकेंड शिफ्ट में दूसरे 3 मंथ के करंट अफेयर्स आ गए थे। तो ये मिथ में बिल्कुल भी मत रहना कि लास्ट के 4 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने यही किया था, लास्ट के 4 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं वो याद करके चली गई थी सारे करंट अफेयर्स। और मेरी किस्मत ख़राब थी कि फर्स्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स आ गए थे। तो 2 मंथ तो फर्स्ट 2 मंथ तो मैंने याद ही नहीं किया था करंट अफेयर्स, चला गया खराब। तो ये मिथ में बिल्कुल भी मत रहना, ओके। बहुत अच्छे से याद कर लेना करंट अफेयर्स और अभी से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ अगस्त से स्टार्ट है। तो मान लो जून से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जून जुलाई, नहीं नहीं नहीं, ये अगस्त से स्टार्ट है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मई जून जुलाई अगस्त नहीं, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ, फरवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो फरवरी से स्टार्ट करना। अभी भी अगर जो एस्पिरेंट्स ऐसे ढूंढते हुए इधर उधर चल रहे हैं वो अब आ जाओ, बुक कॉपी लेकर के बैठ जाओ और फरवरी से कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि अगर जैसे कि लास्ट में प्रीलिम्स अगर तुम्हारा निकल जाता है तो 15 डेज रह जाएंगे मेंस को। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना है कि 6 मंथ के करंट अफेयर्स तुम 15 डेज में मैजिक से कंप्लीट कर लोगे, कभी नहीं होने वाला है। अभी फरवरी से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं। मैं तो आशीष गौतम सर को फॉलो करती हूँ। तुम लोग को जिसका समझ में आता है, जैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में बताया था कि पहले यूट्यूब से टीचर्स को देख लो, तुम्हें कौन टीचर से पसंद आ रहे हैं, पढ़ना किनकी टीचिंग टेक्निक तुमको पता है, आई मीन समझ में आ रही है, उनको फॉलो करो जा करके। तो ये सब कर लेना। अभी भी जैसे कि 16th जनवरी है, तो अगर तुमने ये सब अभी तक नहीं किया है तो 15 डेज अपने रिसर्च करो यूट्यूब पे और फाउंडेशन बैचेस को पकड़ो, पढ़ने में लग जाओ। फरवरी से डेली करंट अफेयर्स आएंगे तो डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करो। और एडिटोरियल तो तुम्हारा जनवरी 1 से ही फॉलो करना पड़ेगा उसको, बिकॉज उसमें पूरे 1 साल की एडिटोरियल में जितने भी मीनिंग्स होते हैं वो सब आते हैं। रीडिंग कम्प्रिहेंशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एडिटोरियल की क्लासेस ली जाएगी तो उसमें निमिषा बंसल मैम एक एडिटोरियल भी करवाती है वो, और एक एडिटोरियल में रीडिंग कम्प्रिहेंशन भी करवाती है। तो उससे आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और एडिटोरियल में क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंडेंसी भी इम्प्रूव होगी आपकी। तो बस लग जाओ। ये सब मैंने टिप्स एंड ट्रिक आपको बता दी। स्ट्रैटेजी अगर आपको पता करनी है तो मैंने स्ट्रैटेजी भी
शेयर की हुई है अपने चैनल पे, तो वो भी आप देख लेना। बस यही बोलूँगी, ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगी, अपनी भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं भी जा रही हूँ पढ़ने और आप भी जाओ पढ़ने। मेरे यहाँ पे स्टिकी नोट्स है, इसमें मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है कि सारे डेट्स लिख करके यहाँ पे पेस्ट करने हैं, ताकि मुझे दिखते रहे और थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होते रहे। तो ये भी आप कर सकते हो कि आप डेट्स को लिख करके पेस्ट कर सकते हो एक जगह। तो फिर मिलते हैं कुछ अगर कुछ इम्पोर्टेंट बातें कुछ बताने को रहेंगी तो फिर मैं मिलती हूँ। अभी मैं चलती हूँ पढ़ने के लिए, और आप भी स्टार्ट करो पढ़ना। जितने भी दिन वेस्ट हुए हैं, अगर कोई सोच रहा है कि जनवरी 1 से कुछ कुछ जो डेज़ है वो वेस्ट हो चुके हैं, तो गिल्ट में मत रहो, बिकॉज़ कैलेंडर्स रिलीज़ हो चुके हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो उसको लेकर के अपना स्टडी टाइम टेबल बनाओ और डेट्स को लिख करके रख दो। और बस यही सब कहना था मुझे, तो चलती हूँ। टेक केयर, आप भी पढ़ो और मैं भी चलती हूँ। बाय बाय।